तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल एनिमेटेड पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक रॉक एपिसोड नंबर मतलब मांगा नंबर 325 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, लेट आने के लिए सबसे पहले मुझे माफी कर दो और वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और ये एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है और मैं आपके लिए बीच में एक क्वेश्चन भी छोड़ा है एंड के लिए, इसलिए शुरू से लेकर आप एंड तक वीडियो जरूर दिखेगा। और बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और यहाँ कैप्टन रिमीन और नोस्ट दोनों ही तेजी से चिल्ला रहे होते हैं और जोश में। और यहाँ हमारा आस्था और यूनो को दिखाया जाता है जो लड़ने को बिल्कुल तैयार होते हैं और ये दोनों ही स्वॉर्ड लेकर तैयार होते हैं और ये दोनों अपना लड़ने का पोज दे रहे होते हैं। उसके बाद कैप्टन रिमीन उन लोग को बोलते हैं कि चलो हम लोग बच्चे अपनी पावर को मिक्स करते हैं। उसके बाद कैप्टन रिमीन का अपना डार्क मैजिक और साथ साथ हमारे नोस्ट का मैजिक का इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते हैं, प्लेग्राउंड बना देते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं नोस्ट अपने शेडो मैजिक का यूज करके यहाँ आस्था और यूनो को भी डुप्लीकेट्स बना देता है और वो सीधा ही जाकर यहाँ पे लूसीफेरो पे अटैक करने को बढ़ रहे होते हैं। और लूसीफेरो इस चीज को देखकर बिल्कुल शॉक हो गया होता है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैसिव अमाउंट में यहाँ पे माना को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके बाद शेडोज के बहुत सारे अटैक कर देते हैं लूसीफेरो पे। और नोस्ट को कुछ अजीब सा फील होता है, तभी उनके इतने पावरफुल अटैक को भी यहाँ लूसीफेरो ने एक झटके में ही अपना ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके वो पूरा प्लेग्राउंड को एक झटके में उड़ा देता है। यहाँ पे नोस्ट ये सोच रहा था कि आखिरकार ये बंदे ने इतना पावरफुल अटैक को भी इतने आराम से कैसे रोक लिया। और फिर वो समझ जाता है कि इसका मतलब कि ये सच में सबसे ताकतवर डेविल है अभी तक का, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दो बंदों ने अपने मैजिक को मिक्स किया था। उसके बाद भी यहाँ पे उस बंदे ने एक झटके में अब बहुत ही आराम से हम सबके पावरफुल कंबाइन अटैक को भी उसने एक झटके में रोक दिया। इसमें सच में ये बंदे में काफी ज्यादा दम है और हम लोग के लिए ये मुसीबत खड़ी कर सकता है। और नोस्ट ये सोच रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। इस चीज को सुनकर यमी तेजी से चिल्लाकर बोलता है कि नोस्ट ध्यान से सुनो, ये हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये लूसीफेरो है, डेविल्स का किंग। ये सच में ताकतवर तो होगा ही और इसलिए हम लोगों को सबको मिलकर और एक साथ इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना तो ये बहुत हमें आसानी से खत्म कर देगा। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरा दम लगाओ। और यहाँ पे कैप्टन यमी की बात सुनकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं। नोस्ट, यूनो और आस्था वो सब मिलके जाकर अटैक कर देते हैं। और उसी वक्त यहाँ आस्था को इधर लीबे से बोल रहा होता है कि हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। लीबे, इसके लिए हम लोगों को डेविल यूनियन मोड का इस्तेमाल करना होगा और उसके लिए 2 मिनट बाकी है, तो हम लोग इसे कर सकते हैं, डेविल यूनियन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीबे ये बात को सुनकर सोच में पड़ जाता और उसे याद आता है किस तरह लिचिटा को वहां पे मार दिया होता है लूसीफेरो ने, और उसकी बात याद आने लगती है। और यहाँ पे लिस्ट भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। अब वो दोनों ही लूसीफेरो को लड़ने के लिए अपने डेविल यूनियन मोड के अंदर आ जाते हैं। ये सब नोस्ट दूर से देख रहा होता है और यहाँ पे वो देखता है ध्यान से कि आस्था के अंदर से तो काफी ज्यादा एंटी मैजिक फ्लो कर रही है। ये उसका असर इतना ज्यादा है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट पे भी उसके एंटी मैजिक का असर पड़ रहा है। इस चीज को देखकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने शेडो मैजिक से प्लेग्राउंड बनाया होता है और इस चीज पे आस्था का जो एंटी मैजिक है जो उसकी पूरी बॉडी से फ्लो कर रहा होता है, वो पूरे प्लेग्राउंड के मतलब आस्था का अटैक है, उसका एंटी मैजिक है, वो पूरी तरह से नोस्ट के जो अटैक है उसको काट रहा होता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है इस चीज को देखकर। उसके बाद आस्था सोचता है कि वो सीधा जाकर लूसीफेरो पे अटैक कर देगा, इसलिए वो सीधा ही प्लेग्राउंड के बीचों बीच से निकल कर जाकर लूसीफेरो पे अपना एक पावरफुल अटैक मतलब इन्फिनिटी स्लैश अटैक का यूज करता है। पर वहां पे देखते जैसे वो अटैक करता है आस्था, लूसीफेरो वहां से अचानक से गायब होके आस्था के बिल्कुल सामने आ जाता है। इस चीज को देखकर आस्था भी शॉक हो जाता है कि भाई ये इतना तेज कैसे हो सकता है, जबकि वो अपने डेविल यूनियन मोड के अंदर भी इतना पावरफुल अटैक किया, वो भी एकदम से। फिर भी लूसीफेरो इस चीज को समझ गया और लूसीफेरो एकदम से आस्था के पास आकर उसे बोलता है कि ध्यान से सुनो, मैं जानता हूं कि यहाँ पे एकलौते तुम ही हो जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बात ध्यान से और जान लो कि तुम ही हो जो बहुत आसानी से यहाँ पे मारे जा सकते हो। ये बात को सुनकर आस्था की बिल्कुल फट जाती है, क्योंकि भाई वो उसे मारने के बारे में बात कर रहा था, किसको डर नहीं लगेगा, भाई तुम भी होगे उस जगह पे तो तुम भी डर जाओगे। और इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लूसीफेरो ने दिया है, क्योंकि आस्था पहले से थक चुका है और वो अपना डेविल यूनियन मोड का ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता है, इसलिए उसे मारना बहुत ज्यादा आसान है अभी के लिए। और इसलिए लूसीफेरो ने ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि वो उसे बहुत आराम से मार सकता है और आसान है उसको मारना।
उसी वक्त एकदम से यमी आके सीधा ही लूसीफेरो पे अटैक कर देते हैं और यहाँ पे आस्था के वो बिल्कुल नजदीक से अटैक करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आस्था उस अटैक से बच जाता है, पर वो लूसीफेरो को सीधा ही जाकर लगता है। और यहाँ पे हमारे जो यमी होते हैं ये बात को देख के काफी खुश होते हैं और वहाँ पे वो शुक्रिया बोल रहे होते हैं हमारी यूनो की कि तुमने काफी अच्छा किया हम लोग को बचाकर। और उसे बोलते हैं कि और ये कमाल की बात है कि तुम्हारे पास दो ग्रीमोर है यूनो, और वो अपने स्टाइल से मतलब सोच रहे हो, वो गाली गलौज देकर मतलब अपने वे में वो बोलते हैं और वो जो जोरदार ये सीन बन जाता है। और यहाँ पे आस्था के जो एंटी मैजिक होता है उसके वजह से आसपास का जो डार्क मैजिक है वो काफी ज्यादा ही मतलब वो दिख नहीं रहा होता है। और यहाँ पे कैप्टन रेमिर को उन्होंने अपने स्टार मैजिक की मदद से वहां पे तेजी से ले आया होता है और यहाँ पे सीधा ही जाकर लूसीफर को वो अपना स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, पर वहां पे लूसीफर उस अटैक को स्वॉर्ड को अपने हाथ पे ही रोक देता है। इस चीज को देखकर ये सोच में पड़ जाता है कि पिछली बार तो उन्होंने जो अटैक किया था वो बहुत ज्यादा ही इसको हर्ट किया था, पर यहाँ तो इस पर वो कट भी नहीं कर पा रहे हैं इस बंदे को। और यहाँ पे देखते हैं यम्मी को उस अटैक के वजह से जैसे कि एक पत्थर पे स्वॉर्ड मारते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड वाइब्रेट करने लगते हैं, उसी तरह पूरा उनका हाथ वाइब्रेट कर रहा होता है। और एक मिनट है भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ज्यादा ही एक कमाल का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कब कब हमारे चैनल पर वीडियो आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक क्लॉक एपिसोड कब कब आते हैं और कितने टाइम पे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, इससे मेरे को काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ नोस्ट ये सब चीजों को देख रहा होता है और वो परेशान हो जाता है कि यहाँ पे हमारे लूसीफेरो को हराने के लिए केवल दो ही बंदे यहाँ पे कैपेबल है जिनके पास ये पावर है। एक तो सबसे पहले आस्था जिसके पास एंटी मैजिक है, जिससे वो लूसीफेरो को पहले भी चोट पहुंचा चुका है और वो हरा भी सकता है। और साथ साथ यमी क्योंकि उसके पास डार्क मैजिक है और उसकी मदद से उसे वो नुकसान पहुंचा सकता है और कोशिश कर सकता है और उसे हराने की। अब पर यहाँ पे यमी ने अपने उस अटैक की वजह से स्वॉर्ड को जो किया होता है, जिसके कारण उसके हाथ में फ्रैक्चर यानी टूट गया होता है, जिसके कारण वो एक आर्म से तो वो लड़ नहीं पाएगा ज्यादा देर तक, इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे यूनो इस चीज को देखकर वो सोच रहा होता है कि देखो मैं यहाँ पे आस्था को फॉलो भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने स्टार मैजिक की मदद से, और साथ साथ इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद लूसीफर ये चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके एक झटके से ही एक प्रेशर वेव बनाता है, जिसके कारण वहां पे जो भी हमारे नोस्ट ने बनाया था शैडो मैजिक से प्लेग्राउंड, वो पूरी एक झटके में ही वो पूरी तरह से उसे खत्म कर देता है। और इस चीज को देखकर वो परेशान हो जाते हैं, आखिरकार हम लोग इस बंदे को कैसे हराएंगे। दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है, मतलब उस डेविल को जो बहुत क्यूरियस होकर मैच को देख रही होती है। उसके बाद लूसीफर गुस्से में एक जोरदार अपने पावरफुल अटैक करता है, वो सीधा ही जाकर हम देखते हैं नोस्ट को लगता है, वो भी खास करके उसके दाएं हाथ वो पूरा अटैक हम देखते हैं लूसीफेरो का ग्रेविटी मैजिक का अटैक वो सीधा ही लूसीफेरो के अपने मतलब हमारे नोस्ट के दाएं हाथ पे जाकर लगता है और उसके बाद वो उस अटैक के अंडर में आ जाता है और वो देखते हैं उसका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो रहा होता है और यहाँ पे वो दूसरे के हाथ बचाने की कोशिश कर रहा होता है हमारे नोस्ट पर। यहाँ पे वो उसके खुद के ही हाथ पे मुसीबत आ गई होती है और वो यहाँ पे अपना हाथ पूरी तरह से खो देगा। अगर उस तरह ही लूसीफेरो का अटैक चलता रहा तो वो अपने हाथ को बिल्कुल बचा नहीं पाएगा और नोस्ट भी अपना हाथ खो देगा। पर वहां पर देखते अचानक से आस्था आ जाता है और एंटी मैजिक का यूज करता है, जिसके बाद उसके हाथों के आसपास वो अपने स्वॉर्ड यानी कटाना से काटता है, जिसके बाद वहां पे जो मैजिक फ्लो हो रहा था वो कट जाता है और यहाँ पे नोस्ट का हाथ बच जाता है क्योंकि वहां मैजिक ही नहीं है, तो भाई वहां पे कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। पर फिर भी यहाँ पे नोस्ट के हाथ को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका होता है। इस चीज को देखकर लूसीफेरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो सीधा ही जाके आस्था के पास पहुंचता है और एक जोरदार लात उसके पैर मतलब केहनी के ऊपर मारता है, जिसके बाद तुम समझ ही सकते हो लूसीफेरो का एक पंच ही यहाँ पे आस्था को खत्म करने के लिए काफी था और उसने तो एक जोरदार पावरफुल किक के गुस्से में आकर आस्था के पैर पर मारा है। इसका मतलब आप जान ही सकते हो उसका पैर को बचने के चांस अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। और भाई आगे कर ये चल कर रहा है ब्लैक क्लोर में, यहाँ पे कभी किसी का हाथ और पाँव तोड़ने में लग रहे हो क्या भाई? तुम लोग इसे लूला बनाना चाह रहे हो क्या भाई?
भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मेरे को ये उम्मीद है कि कुछ तो अच्छा होगा ही, क्योंकि हमारे एनिमे में जब भी कुछ टूटता है या कुछ खोते हैं इसका मतलब कि उनको एक नई पावर तो मिलने वाली है। और मुझे लग रहा है कि आखिरकार आस्था को या बाकी में से किसी एक को तो कुछ तो नई पावर मिल सकती है। हो सकता है ये केवल मेरा एजम्पशन है, क्या पता वो सच भी हो या नहीं भी होगा। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को देखकर हमारा आस्था काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है इस चीज़ को। हाँ, यहाँ पे लूसीफर को देखकर फायदा उठाकर उसे मारने जा ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से एक एनर्जी फील होती है और वो पीछे मुड़ जाता, तभी उस पर अपने पावरफुल एक्स की मदद से उस पर अटैक करने जा रहा होता है। इसी चीज़ को दिखाते हुए हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो भाई एक मिनट भाई, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मेन पार्ट बाकी है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ अपने ब्लैक क्लो के मांगा का आने का। और मैं आपको बता दूँ कि आपको ये हमेशा यही सैटरडे को देखने को मिलेगा, या अगर केस अच्छा रहा और कंडीशन अच्छा रहा तो मैं आपके लिए फ्राइडे को भी ला सकता हूँ। पर उसके बाद अगर फ्राइडे को नहीं आया एपिसोड तो आप समझ जाओ कि अब मांगा डिले हो चुका है, क्योंकि ब्लैक क्लो का मांगा जब तक राइटर ही नहीं पब्लिश करेगा तब तक मैं कहाँ से ला दूंगा। इसलिए अगर वीडियो नहीं आई है मतलब आप समझ सकते हो कि आज मांगा आया ही नहीं, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया है। पर आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, जैसे ही मांगा आएगा मैं वैसे आपके लिए पब्लिश कर दूंगा, मतलब वीडियो बनाकर ला दूंगा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब इसे जरूर कर लेना, क्योंकि पहली बात तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, और साथ साथ आप लोगों को जब भी एपिसोड ब्लैक क्लो का डालूंगा तो आप मिस नहीं कर पाओगे। उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके उसे उतना ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सब लोगों के पास पहुंचे और ब्लैक क्लो को चाहने वाले तो खास करके इस वीडियो को मिस नहीं कर पाए, क्योंकि आज का एपिसोड काफी अच्छा था। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अब से वीडियो आने लगेगा रेगुलर, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। और चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई थ्योरी पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, हम लोग उसमें हो सके तो डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आपको थ्योरीज वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में येस या नो अपना कमेंट करना, अगर चाहिए तो येस। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं।